ये अपना चैप्टर होगा इतिहास विषय का। चैप्टर 2 होगा अपना ये राजा, किसान और नगर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और साथ ही एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है 2023 से 23 और 24 उसके अकॉर्डिंग है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए नंबर 1 है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों की व्यवस्था थी, ये किसने शुरू की थी? तो ये की थी अशोक ने। कितना मजा आएगा भाई साहब आपको पढ़ाई में, इतना मजा आएगा। पढ़ाई को मजेदार ही तो बनाना है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो जीवक नाम के एक वैद्य थे, वो किस राजा के काल में थे? हर्यक वंश के राजाओं के काल में थे। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ 78 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये रचना किसने लिखी थी मुद्रा राक्षस की? तो ये लिखी थी विशाखादत्त ने। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो लिखी विशाखादत्त ने। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईस्वी पूर्व। कब लड़ी गई? 261 ईस्वी पूर्व। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये तो बड़ा ही सरल और सिंपल प्रश्न है। उत्तर है कौटिल्य ने लिखी थी। क्लास 10th में 90% आ जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता था क्लास 12th में 90% आ जाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो ये थी तांबा। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक जो संवत है उसकी शुरुआत मानी जाती है वो 78 ईस्वी से 78 ईस्वी से। ताम्र लिपि बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में है। ताम्र लिपि बंदरगाह कहाँ पे है? बंगाल में। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन करवाते थे? तो ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। प्राचीन भारत में आदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था मगध में। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो ये याद हो गया होगा आपको, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। कालिदास किसके समकालीन थे? किस राजा के समकालीन थे कालिदास? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो कौन सा नंबर का शिलालेख है वो? 13वां शिलालेख है जिसमें धर्म का उल्लेख किया गया। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित। जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध है बृहद वंश से। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो यह है हर्यक वंश से। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? वर्तमान का जो बिहार है उसमें कहाँ स्थित था? भागलपुर में। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक रहने वाला था राजगृह का। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जीवक कौन थे? एक वैद्य थे और इन्होंने तक्षशिला से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था, तो कहाँ नहीं किया? वो है ब्रिटेन में। जापान, श्रीलंका, चीन, भारत दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी पूर्व के जो देश हैं इन देशों में सब में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया गया। तो ब्रिटेन है वो यूरोप का देश है, तो ब्रिटेन में नहीं किया गया। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। क्लास 10th में 90% आ जाएंगे,
जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगता था क्लास 12th में 90% आ जाएंगे, जिंदगी आपको लगता था कि साहब शादी हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको लगता था नौकरी लग जाएगी, जिंदगी आसान अशोक हो जाएगी। के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के 44 अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं। किस गुप्त शासक को उनके सिक्का पर वाणी बजाते हुए दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए, सॉरी, तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? कुमारगुप्त, हर्षसेन, सांग, फायान, इनमें से कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र? हेनसांग। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई, वो समय कौन सा था? तो वो समय था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। और इसकी रचना का काल था चौथी जो शताब्दी थी वो ईसा से पूर्व है, जिसको ईसवी पूर्व बोलते हैं। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख हुआ है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख हुआ है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के काल में भारत आए थे? चीनी यात्री हेनसांग किसके काल में आए थे? विक्रमादित्य, यानी जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? 13वें शिलालेख में। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है? बिहार में। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वो थी तोसाली। प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सिलेक्ट किए गए हैं आपके लिए। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का। छमेंद्र किसकी रचना थी? तो छमेंद्र के लेखक कौन थे? बृहदारंजरी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी थी, महत्वपूर्ण थी, वो आपके लिए तैयार की गई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको एग्जाम में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। सभी बच्चे चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चों के अच्छे मार्क्स बने, वो अच्छे मार्क्स से पास हों ताकि अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा रिजल्ट आए तो अच्छी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, अच्छी संस्थाओं में उनको जॉब मिल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रयास के साथ ये जो कंटेंट है मैंने तैयार किया, इस प्रकार के कंटेंट अगर आपको चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।